अगर हम देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे और यहाँ पे अगर हम डाटा देखें कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं मार्केट को, तो उसमें अगर देखें तो मंडे को कोई भी ऐसा मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है यूएसडी को लेके। ट्यूसडे को जो है वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का है, रात को 8 बजे मार्केट थोड़ी मीडियम इम्पैक्ट है, मूव कर सकती है इस डाटा के ऊपर। लेकिन उसी अगर रात को देखें यानी कि वेडनेसडे सुबह 12 बजे मीन के मंगल को ही वो है मीटिंग मिनट्स जो है ना वो शेयर किए जाएंगे। मीटिंग्स जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स थे वो शेयर किए जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। और रात को 12 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे को ही देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है रात को 6:30 बजे, और रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट है रात को 8 बजे। तो जो वेडनेसडे है ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट या वोलेटिलिटी वाला डे है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मूव हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास एफओएमसी मिनट्स हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, तो यहाँ पे कुछ ये हो सकता है कि मार्केट डबल साइडेड भी मूव कर सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना थर्सडे को बैंक हॉलीडेज़ हैं। जिस साइड पे एक मार्केट का मोमेंटम हुआ वो इसी साइड पे कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो फ्राइडे है फ्लैश पीएमआई सर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, इसमें क्या हो सकता है कि साइड वे मतलब एक साइड पे जो मार्केट है वो मूव कर सकती है। जो पहला डाटा है जो वेडनेसडे का वो भी इंपॉर्टेंट और फ्राइडे को भी, तो 2 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। बाकी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वार की सिचुएशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, गोल्ड को खास तौर पे लेके। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो वो टेक्निकली हम काफ़ी चीज़ें जो है ना वो देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अब हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट को अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, सबसे पहले तो मंथ का हम देख लेते हैं। मंथ में अगर हम देखें तो इसने इस एरिया को टेस्ट करने के बाद अभी 2 वीक ऑलमोस्ट बाकी हैं मंथ को क्लोजिंग करने में, लेकिन इसने क्या किया है जी कि पूरे का पूरा जो एक बेरिश मूव हुआ था 1931 से लेकर, तो पूरा जो है ना वो रिवर्स कर दिया है। और अभी इस टाइम जो इसकी शक्ल है वो एक डोजी टाइप कैंडल है, लेकिन अभी भी कल अगर देखा जाए तो इसको एक रिजेक्शन जो ना वो 1993 के ऊपर मिली है, वो अभी हमें वीकली में देखने को मिलेगा। और अभी फ़िलहाल भी ये कैंडल बेरिश स्ट्रक्चर में है, मतलब कि इसकी जो कैंडल है बुलिश में, अभी ये इसकी क्लोजिंग जो है वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है 1989 का। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है मंथली कैंडल तो फिर काफ़ी जो है ना वो आगे आने वाले टाइम में भी हमें बुलिश की जो मूव है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आगे चलें वीकली चार्ट को अगर देखा जाए तो वीकली में इसने क्या किया जी कि एक जो लास्ट का हाई था, लास्ट वीक का कैंडल का हाई था, उसको इसने अगेन टेस्ट किया है। और इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी इसको रिजेक्शन मिली ऑलमोस्ट $12-13 की। तो एक तो ये भी अफेक्ट कर सकता है मार्केट में अगर अगली कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, यानी कि 1993 को ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ से मार्केट एक बेरिश जो मूव है उसकी जारी रह सकती है। और उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट डेली के कैंडल में हमें ज़्यादा पता चलेगा कि क्या क्या एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इसने अपना जो हाई है उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद इसको ऑलमोस्ट ये रिजेक्शन मिली है। अब एक एरिया और भी हमारा निकल सकता है, और वो ये है कि अगर हम इसका हाफ लेते हैं जो इसने शेडो छोड़ा है इस एरिया का, तो वो ऑलमोस्ट ये हाफ बनता है 1887 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जज करने की कोशिश करते हैं। ये वाला यहाँ पे अगर आप देखो तो इस रेंज के ऊपर मार्केट ने ये वाली मूव की है, और एक डोजी कैंडल जो कि एक स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर था इसका, लेकिन एक डोजी कैंडल इसने लास्ट डेली में क्लोज की है। अच्छा, अब इसके आगे जो हमें कल का दिन वेट करना है मंडे का, अगर मंडे की क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिलती है, यानी कि कोई अगर रेड कैंडल बना दे इस तरह, तो एक बड़ा स्ट्रांग सेलिंग पैटर्न ये बन जाएगा। और फिर इसका जो अगला टारगेट है वो कम अज़ कम भी ये वाला लेवल हो सकता है, यानी कि 1960 का 60 की रेंज तक ये फिर आगे नीचे मूव कर सकता है, 1980 से लेकर 1960।
लेकिन लास्ट हमने देखा कि 1980 जो है ना वो काफ़ी पावरफुल उसका लेवल है, क्यों उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी तक भी उसकी कोई प्रॉपर ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर हम इसको H4 में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा वाज़िया जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले तो ये है कि एक बुलिश जो है ना वो हमारे पास एक चैनल है जिसको गोल्ड जो है ना वो एक रिस्पेक्ट कर रहा है, और इस एरिया से गिरने के बाद ये अगेन उसी जगह पे मौजूद है उसके बुलिश जो नीचे वाला जोन है उसके अंदर। अगर तो इस एरिया को ये क्रॉस कर देता है, तो इस एरिया को क्रॉस करने के बाद ये रेड जो मैंने एरिया लगा रखा है, अगर इसको क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, तो इसके रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं और सेल के लिए हम बैठ सकते हैं। आगे हमारा जो टारगेट है वो ये वाला जोन है। ये सारा जोन जो हमारा है इसमें अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट होता है जनाब 1965 से लेकर 1956 तक, ऑलमोस्ट $10 का एक जोन है। इसके अंदर जो है ना वो मार्केट आके स्टे कर सकती है। अभी आपको मैच 1 में भी दिखाऊंगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप सबको, लेकिन फ़िलहाल हम ये सिचुएशन देख रहे हैं। एक इसमें बात याद रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है, इसको टेस्ट करती है और यहाँ पे रिजेक्ट होती है, यानी कि 1987 के आसपास से कहीं से रिजेक्ट होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग सेलिंग फिर हमें देखने को मिल सकती है और अगला टारगेट हमारा ये ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को ये होल्ड नहीं करती और ऊपर ब्रेक हो जाए, और इसके ऊपर अगर ब्रेक हो जाती है 1987, अब ये 1987 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस है, अगर इसके ऊपर होल्ड करती है तो मार्केट फिर अपना हाई टेस्ट करने जाएगी। हो सकता है ये 1993 वाला हाई टेस्ट करे, और अगर इसको होल्ड नहीं कर पाती तो अगला 2000 वाला जो मूव है वो भी एक्सपेक्टेड है, अगर ये 1987 जो एरिया है ये होल्ड नहीं रहता तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इस एरिया पे आपने वेट करना है कि क्या होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग का एक मूव आ सकता है 1960 की तरफ। और अगर फिर इसके बाद ये लास्ट लो ब्रेक होता है 1956 वाला, तो देन मार्केट अपने अगेन उसी लो पे आ सकती है जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था मार्केट ने। तो ये इस तरह के एक्सपेक्टेड, यानी कि 1932 की तरफ पे मार्केट दोबारा से आ सकती है अगर इस एरिया को होल्ड। अब ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, और इसमें अगर हम H1 में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाज़ह जो क्लियरेंस है वो भी हमें मिलती है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, ये वही वाला एरिया, अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर वैसे यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करता है तो ये उसका जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है ये वाला, तो देन मार्केट अपने इस एरिया 1960 की तरफ आ सकती है। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि 1960 से लेकर 1980, ये 1960 से लेकर 1980 के दरमियान एक आने वाले टाइम में आप रेंज भी दे सकते हो सकता है इस एरिया को ये टेस्ट करे, दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करे, एंड देन इस तरह से यहाँ पे रेंज भी एक्सपेक्टेड है। मार्केट इस जोन के अंदर रेंज भी कर सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है, आप देख सकते हो पहले भी ऐसे हो चुका है। तो यहाँ पे एक रेंज भी बन सकती है 1980 से लेकर 1960 के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाए 1956 का, तो फिर उसके बाद अगला टारगेट जो है ना वो एक छोटा सा 1944 वाला एरिया है, बट 1930 की तरफ मार्केट फिर मूव हो सकती है। इस टाइम के जो मूव अगर आप देख लो, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो उसने एक मूव किया, अगर इसी तरह से ये ऊपर जाके इसको रिजेक्ट करे तो एक पैटर्न भी बनेगा जिसको आप हेड एंड शोल्डर के टाइप का पैटर्न देख सकते हो। ये एक शोल्डर है, ये किसका हेड है, और यहाँ पे अगर ये शोल्डर बनाता है और फिर ये इसकी नेक लाइन ये टूटती है, तो इट्स मीन कि फिर ये ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी सेलिंग के लिए, और हमारा इस लेवल तक जो सेलिंग एरिया है वो फिर बन सकता है। ठीक हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो जोन बनता है। उसके बाद जो मूव है वो कुछ इसी तरह से एक्सपेक्टेड है। 1960 के बाद की मूव मैंने आपको बता दी, और 1930 नेक्स्ट टारगेट, और उसके अगर एरिया ब्रेक होता है तो जो एक स्ट्रांग जोन है जो ऊपर जाने के लिए गोल्ड को एक हाई ब्रेक करने के लिए टेस्ट करना ज़रूरी है, वो 1910 का
जोन जो है ना, ये भी टेस्ट करना मार्केट का भी रहता है, ये याद रखिएगा। ये भी इस मूव में टेस्ट करता है या अगले मूव में टेस्ट करता है, तो ये वाला एरिया इसको टेस्ट करना चाहिए, 1910 का एरिया। बाकी मार्केट है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। मार्केट हम रिटेलर्स जितने हैं या जितने भी लोग मार्केट मेकर्स नहीं होते हैं, ज़ाहिर है हम मार्केट को चला नहीं सकते हैं। हमने सिर्फ उसके अंदर रहते हुए ट्रेड्स करनी है, उसको फाइंड आउट करना है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की मूव वो दिखा रहे हैं। बाकी गलतियां भी वो होती हैं इस मार्केट में, और मार्केट इतनी बड़ी है कि आप गलती के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो वो चीज़ भी आपने इसमें ज़हन में रखनी है और अपने आप को थोड़ा सा सेव रखते हुए और उस तरह से आप इसको प्रॉपर्ली ट्रेड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फोरकास्ट कैसा लगा है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।